जय हिंद दोस्तों। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले हम एक कमेंट लेते हैं। शशि सिंह सर का कमेंट है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने डिफाइंड किया। थैंक यू सो मच। जो हमने क्लीन साइंस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, इन्होंने कमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट है सर आप सोना BLW का भी अगर बता पाते हो तो उसके बारे में भी अच्छा रहेगा। तो सर दोस्तों हम आज सोना BLW एक ऑटो सेक्टर से रिलेटेड ऑटो एसेसरीज होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसका मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो उसका ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद में ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और पुलबैक पैटर्न के लिए आया। वहां पर कोई बाइंग ट्रेंड, जो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं, कंफर्मेशन बन रहे हैं, अगर बन जाते हैं, कंफर्मेशन आ जाता है, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर 1-2 साल का नजरिया हो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी का, इन्वेस्ट करने का, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया, SBI कार्ड के बारे में, गुजरात गैस, वेवो ग्लोबल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। सबसे पहले अपन टेक्निकल चार्ट देख लेते। देखिए सोना BLW जो ऑटो सेक्टर का से रिलेटेड है, सबसे पहले अपने को हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड का। कहने का मतलब है कि इसके कंपनी के अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन। जिस तरह से इंसान के अच्छे दिन और बुरे दिन चलते हैं, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग, मैं सब स्टॉक को अलग अलग इंसान मानता हूँ। जो स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में 6000 स्टॉक के लगभग है, तो उनको 6000 इंसान है यहाँ पर, तो उनका हम डिस्कस करेंगे कि उनका इसका अच्छा दिन चल रहा है, बुरा दिन चल रहा है। तो उसको देख के उसको कैसे पता चलेगा। अपने को लाइफ में ही होता है, कभी कभार होता है कि 1-2 साल तक अपना टाइम होता है, जैसे खराब चलता है तो उसमें डाउन ट्रेंड आ जाता है, उसको अपन डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। कभी कभार होता है कि वो जैसे 2-3 साल का अच्छा चलता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अप ट्रेंड होता है। ये मान के चलो ये बिजनेस है सारे। तो बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है कि सीजन और ऑफ सीजन चलती है। आपने देखा होगा कोई भी टेक्सटाइल की कंपनी हो, कोई किसी भी सेक्टर, जैसे अभी त्योहार का समय दीपावली का चल रहा है, तो उसमें देखिए सब, जैसे सब टेक्सटाइल का भी, जैसे कपड़े की दुकान है तो उसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, गोल्ड की ज्यादा बिक्री होती है। अलग अलग जिस तरह से बिजनेस होता है उसका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, उस हिसाब से जैसे नॉर्मली बोलते हैं सीजन और ऑफ सीजन चलता है, उस तरह से इनका बिजनेस होता है। तो अपने को क्या करना है, ऑफ सीजन से दूर रहना है, सीजन में आना है। ऑफ सीजन में अपने को इस मार्केट से दूर रहना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मंथली मिल जाएगा, यहाँ पर अपने को मिलता है सीजन और ऑफ सीजन में होता है बिजनेस होता है, उस तरह से अपने को यहाँ पर मिलता है। अच्छा रिटर्न किस तरह, अब देखो सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड होता है देखिए 2 तरह के, नॉर्मली 2 तरह, और तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें अपने को काम नहीं करना होता। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है। अब डाउन ट्रेंड हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो तरीका है, अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे ना। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छत वाला। तो छत वाले पे देखते हैं तो सेम टू सेम वैसा ही होता है। वैष्णो देवी का देखते हैं, वैष्णो देवी पर अपन जाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां जाते समय रुकते हैं वहां समय आते समय भी रुकते हैं। तो ये सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर इस तरह से काम करता है। क्यों करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले इंसान ही रहते हैं और इंसान का बिहेवियर अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वो उस तरह से ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर एक टॉप लिया और एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप होगा हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। ये टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। अब आ जाइए देसी तरीके से, मैं देसी तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। ये देखो, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों पर क्या करना होगा अपने को, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अपन जाते हैं, पहली पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर ऊपर रखा तो नीचे वाला यही रहता है अपना, दूसरा इस तरह से अपन चल जाते हैं। तो ये ऊपर वाला पैर रखते हैं, उसको अपन टॉप मान लेते हैं, नीचे वाला होता है उसको बॉटम मान लेते हैं। ऊपर वाले टॉप को हायर टॉप, हायर बॉटम, हाई इस तरह से बोल सकते हैं। और फिर बाद में ये छत आ गई, छत पे ऊपर। अब क्या होता है, छत से अपन अगर नीचे आते हैं, तो क्या, ये समझ लीजिए डाउन ट्रेंड की सीढ़ियां हैं। डाउन ट्रेंड की मतलब वही सीढ़ियां हो गई, नीचे से इधर से चढ़ा और उधर से आ गया। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा तो कोई इंसान छत पे घूम रहा है तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि जब वो नीचे की तरफ यात्रा करेगा, नीचे की तरफ पैर रखेगा, तब वो आएगा। अब यात्रा करने का, पैर रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई वो एक कैंडल बनाएगा, इसको काटना चाहिए अच्छी तरह से मारूबुजा कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से इस कैंडल जो यहाँ लोअर टॉप, हायर बॉटम पैटर्न होगा, उसको ही नीचे की तरफ काटेगा, तब इसमें एक मानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड होगा। कोई सा स्टॉक चार्ट में देख लो, हमने कल भी क्लीन साइंस में बोला था कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनी है, इसमें देखेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है नहीं बनी है, ये देख लें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हो गया, फिर वो नीचे आएगा, इसमें इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो एक टॉप था, एक यहाँ पर ये लोअर टॉप हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा लोअर बॉटम। तो इस तरह से लोअर टॉप और लोअर बॉटम हो जाएंगे, इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। अब बात आएगी लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में, देखो जैसे हम यहाँ आए
तो यहाँ आने के बाद में अपने को जैसे मेरे को वापस छत पे जाना है तो क्या करेंगे, मतलब ये तो सीजन ये ऑफ सीजन था, यहाँ पर सारा सिस्टम ऑफ सीजन वाला था, इसमें अपने को यहीं निकल जाना है। अब क्या वापस उस सीजन में आना है तो क्या करेंगे, अपने को जैसे वापस छत पे जाना है तो यहाँ से हम घूमेंगे, ठीक है, मतलब स्टॉक भी यहाँ से कोई बाइंग टीआरसी पे बना के ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से घूमता है ऊपर की तरफ निकलता है। अपन क्या करेंगे, छत पे जाना है तो वापस घूम के और पहले वाले ऊपर वाली सीढ़ी होती है उसको अपन एक पैर रखेंगे। अब पैर क्या रखेंगे, जिस तरह से नीचे पैर रखा था उसी तरह से यहाँ पर भी एक कोई मारूबूजा कैंडल बनाएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। अब ब्रेकआउट का नियम हम आगे पढ़ेंगे, दो तरीके से होता है, वो उस तरह से अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर इसको ये ऊपर की तरफ पैर रख दिया तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको अप ट्रेंड को मतलब डाउन ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में चेंज होता है और अप ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड में चेंज होता है। तीसरा होता है साइडवेज, ये साइडवेज कंसोलिडेट पेज होता है, एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बनता है। तो उसमें अपने को क्या करना है, साइडवेज में केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है और फिर अपने को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब वो उसकी तरफ ब्रेकआउट होगा तब अपने को पता चल जाएगा, लेकिन ये कितने दिन रुकेगा कोई फिक्स तो है नहीं, टाइम फिक्स होता है, जैसे मतलब कोई 10 महीने रह गया, 15 महीने रह गया, 2 साल 3 साल ऐसे रहेगा, लेकिन ब्रेकआउट वो करेगा तो अपने को पता चल जाएगा ना अपन बीच में उस कैपिटल को यहाँ पर ब्लॉक क्यों करनी है। जैसे कैपिटल यहाँ पर है तो कोई में ब्रेकआउट होगा उस कैपिटल को वहां पर डिप्लॉय कर देंगे तो अपने को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। इसमें कर दिया तो यहाँ पर बाद में 2 साल तक रह जाए। कोई भी स्टॉक जो साइडवेज होता है उसमें अपने को नहीं करना होता, ये साइडवेज होता है, साइडवेज से बचना है, सीधी सी बात है। अब आता है, देखिए यहाँ पर अपन इसको ट्रेंड को पहचानते हैं, ट्रेंड को इसमें पहचानेंगे तो देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट कब हुआ था, ये दोस्तों नवंबर 2021 में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट ने टॉप लगाया था उसी समय मार्केट ने टॉप लगाया था, स्टॉक ने कभी लगभग ने टॉप उसी टाइम लगाया था। एक टॉप मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, अगर अच्छा रिटर्न दे देने के बाद में डबल टॉप पैटर्न बनता है तो ये मान के चलो इसमें डाउन ट्रेंड आ सकता है। दूसरी बात है, ये भी ध्यान रखना है कि एक अच्छी रैली होनी चाहिए, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने चाहिए, सेलिंग का बनना चाहिए, तब जाके इसमें कुछ होगा। एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया, ये टॉप वाला लोअर टॉप होगा, ये लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। तो दोस्तों एक बार भी इसने अपने ट्रेंड को चेंज नहीं किया, देखो यहाँ पर, और ये एक ट्रेड लाइन भी आ रही थी एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड कहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर ट्रेंड हुआ जब ये सीढ़ियां नीचे वाली सीढ़ी थी, दो जैसे ध्यान से समझिए, ये नीचे नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद में क्या किया इसने, यहाँ ऊपर यहाँ से घुमा और घूमने के बाद ऊपर की देखो पैर रखा है इसने ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद वापस छोटा सा पुल बैक पैटर्न भी आया, ठीक है। पुल बैक पैटर्न छोटा सा ट्रेड लाइन का था, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ लोअर टॉप पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेकआउट, इसको कंफर्मेशन मान लेंगे और फिर ऊपर की तरफ यात्रा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट का काम किया, एग्जैक्ट आप देख पाओगे। तो देखो मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ब्रेकआउट हुआ था, बड़े टाइम पीरियड में इसने पुल बैक पैटर्न पहले आने की कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाया और फिर वापस एग्जैक्ट वहीं पर टेस्ट किया है, इसको बोलते हैं दोस्तों पुल बैक पैटर्न। अब क्या होता है पुल बैक पैटर्न में, आपको थोड़ा सी रिपीट देखिए, कोई भी रेजिस्टेंस होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो उसका नियम होता है कि वो अचानक चला गया तो अपने को कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है, वेट करना है, पेशेंस ही रखना है, वापस आएगा पुल बैक पैटर्न आएगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलेगा। बाइंग टीआरसीपी मतलब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बाइंग के अलग होते हैं, सेलिंग के अलग होते हैं, उसको अपने को पहचानना आना चाहिए। धीरे धीरे सीख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उनसे भी सीखते हो, कहीं से सीखो लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है आपने अपने यहाँ मतलब ब्रेकआउट का नियम होता है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है, जैसे ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन को यहाँ पर आके रुकना चाहिए उसको, ठीक है, रुक के फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो वो अच्छा रैली देगा और यहाँ पर रुक के वापस आ जाएगा, या तो ज्यादातर में तो वापस ही आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर ऐसे, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो अचानक हो गया तो अपने पुल बैक पैटर्न का वेट करना है और फिर यहाँ बाइंग टीआरसीपी मिलेगा तब अपने को करना है। तो ये को ट्रेंड हो गया इसमें। देखिए अब एक बार मैं आपको ये और बता देता हूँ कि ये बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी देखो इसमें चार्ट में ढूंढने की अपन सर्च करते हैं किस तरह से, आराम से देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड को यहाँ एक सेलिंग टीआरसीपी बनाया इसने, यहाँ टॉप में डबल टॉप पैटर्न बना, इसको बोलते हैं बियर्सिंग इनकल्पिंग पैटर्न। यहाँ पर आया, नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट के पास में आके यहाँ बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनाया, लेकिन कोई ज्यादा मतलब ना डबल बॉटम पैटर्न बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कई चीजें होगी, आपको पैटर्न भी पता होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, सारी चीजें होगी तो इसमें अपने को पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर
ये देखिए ये मेजर सपोर्ट था, अब सपोर्ट के पास में आके इसने बाइंग टीआरसी भी बना, डाउन ट्रेंड था और यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल भी बनी है। दूसरी बार मॉर्निंग इसको बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, दूसरे एक बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के बीचों बीच एक बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बना है, बुलिश मतलब हरामी पैटर्न बना है और इसके यहाँ ट्रेड बन गया था। जो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मतलब बॉटम में खरीदना चाहते हैं उनके प्राइस थी 425, वो रिस्क तो ले लिया। अब यहाँ पर वो नीचे भी आ सकता था, जरूरी नहीं, क्योंकि इसका ट्रेंड तो चेंज यहाँ पर हुआ था ना, इसको ब्रेकआउट किया था, देखो इसको ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आके फिर निकला था, तो यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ था, लेकिन कोई रिस्क लेना था। उसके बाद में रैली देखो किस तरह से आई है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग करने का एक अच्छा मतलब अच्छा रहता है। और रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना था, देखो कितना मानेंगे अपन, 400 था और ऊपर की तरफ गया था तो 25 पॉइंट का एसएल था, यहाँ पर कोई एसएल नहीं था, बहुत ही अच्छा तरह से काम। और बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि पैटर्न बना होगा कुछ, देखो बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा है ना, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना है, डबल बॉटम के डब्ल्यू पैटर्न ये ब्रेकआउट हो गया था। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब देखो ये ब्रेकआउट तो ट्रेंड का चेंज हो गया, ट्रेंड कहां से चेंज हुआ, इसको लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, लेकिन ये वापस रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया। तो रिट्रेसमेंट के लिए इसने क्या किया, अभी आया है कि हैमर टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। ये देखो यहाँ पर इसने एक हैमर बनाया, ये देखो ये, तो अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा ये, और हैमर भी बन गया। और दूसरा एक और चीज बन गई, क्या बनी है, बुलिश हरामी पे एक सेकंड में वापस देखो, ये देखो डाउन ट्रेंड आया थोड़ा सी, मेजर सपोर्ट के पास में आया और यहाँ पर इसने रेड कैंडल के बीचों बीच ग्रीन कैंडल बना दिए, तो मतलब बुलिश हरामी पैटर्न बन गया और इसको यहाँ पर लगभग मतलब 165 के लगभग ब्रेकआउट भी कर दिया। अब जैसे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो करना चाहते हो कर सकते हैं, इसके ऊपर इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके नीचे, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हैमर है ना, इसको नीचे की तरफ नहीं काटना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं काटेगा है, लेकिन अगर बाई चांस काट भी देता है तो इसको मतलब कि आपको 565 के ऊपर जाते हैं इसको एक अच्छा मूवमेंट रैली आएगी। अच्छा ब्रेकआउट तो यहाँ ये तो हो गया मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग टीआरसी का। ब्रेकआउट कब होगा, इसका मतलब कि एक अच्छा रैली कब आएगी, जब इसको ऊपर को 625 को लगभग ब्रेकआउट करेगा तब। देखो पुलबैक पैटर्न का दो नियम हमने डिस्कस किए थे, क्या होता है, देखो ये ब्रेकआउट ये हो गया, तो ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न और यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी मिल जाता है, तो अपन रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन रियल में ब्रेकआउट होता है वो इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर काटता है, लेकिन यहाँ पर अपना एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पर इसको जाना होगा तो यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी मिलेगा, जो भी आप वॉच लिस्ट में रह सकते हो, इसको देख सकते हो कि किस तरह से काम करेगा। छोटी क्वांटिटी में कर सकते हो, ज़्यादा अपने को इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। जो सीखना चाहते हैं नए बंदे, उनको सीखने से ध्यान देना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जाए तो फिर कहीं कभी ये हो तो जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी मिल जाता है, तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं अपन। 1-2-3 बार प्रैक्टिस हो करोगे तब आपने अच्छी तरह से वो काम करना स्टार्ट हो जाएगी और अपना विश्वास हो जाए। देखो शेयर मार्केट में क्या होता है, पैसे बनते हैं वो विश्वास से बढ़े। अपने को पता है भाई ये ब्रेकआउट हुआ है और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, विश्वास से पहले होगा, हिस्ट्री में हुई है। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, देखो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देसी भाषा में अपन समझते हैं ना, जो पहले रिपीट हो चुकी है वो चीजें रिपीट होगी, बस पहले हिस्ट्री में हो चुकी है वो वापस रिपीट होगी। अब अपन मान लें अपने ऐसे, अभी जैसे राजस्थान में होता है, तो राजस्थान में क्या हमारे पास मैसेज आता था कि आने वाले 48 घंटे में जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में आने वाले समय में 48 घंटे में बारिश होगी, हल्की आंधी बारिश ये भी आ सकती है। क्या पता उनको, कोई इंद्र भगवान से कोई मैसेज थोड़ी आता है, उनके पास टेक्निकल चार्ट है दोस्तों, जो पहले हिस्ट्री में हो गई थी। अपने बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि जिस तरह से इस साइड में अगर बादल घने को आ जाते हैं तो बारिश होगी, तो क्या पता चलता है उनको, पहले वाले में उनके पास में कोई यंत्र भी नहीं थे तो भी बता देते थे, क्यों। अब इस तरह से अपन दूसरा और एग्जांपल देते हैं, जिस तरह से नई नई शादी होती है तो किसी दोस्त का ही मान लीजिए, दोस्त होता है, नए नए दोस्त मिलते हैं तो उनका बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलता, बाद में पता चल जाता। तो ये सबके टेक्निकल चार्ट होते हैं, अपने को पता चल जाता, देखते ही अपने दूसरे इंसान को देखते हैं तो ये यार ये मैं ये बोलूंगा तो ये दूसरा यहाँ ये बोलने वाला है, मैं क्या बात बोलूंगा तो अगले का क्या रिप्लाई होगा यहाँ तक पता चल जाता है। तो किस वजह से पता चल जाता है, क्योंकि उनका टेक्निकल चार्ट है 1-2 महीने का, 2-3 साल का, तो उनको सारी चीजें पता चल जाती है। तो इसी तरह से ही इनका टेक्निकल चार्ट होता है, तो इस चीज से आप इस तरह से सीख सकते हो, सीखने पर ध्यान दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल दिखा देता हूँ, उसका क्या है। ये जो ऑटो एसिलिटीज होते हैं जिसमें कि ये पार्ट बनाते हैं ऑटो सेक्टर में, जैसे गाड़ियों में पार्ट लगते हैं, उनका है। इसका मार्केट कैप 32,000
926 करोड़ का मार्केट है, करंट प्राइस 561 है, हाई गया इसका 626 है, लो गया 397 है। हाई तो बहुत गया है लेकिन ये 52 वीक का है, 830 के लगभग गया है, ध्यान दीजिए। स्टॉक भी है 69 है, और ये कोई ज़्यादा वाला बात है। डिविडेंड तो कोई ज़्यादा नहीं देती है, 0.50 देती, परसेंट देती है। अब देख लेते हैं इसमें क्वार्टरली रिजल्ट। देखो क्वार्टरली रिजल्ट का देखते हैं कि किस तरह से प्राइस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है इसका, तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं, ऐसे ही फालतू का है। देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट और ईपीएस, 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वही देखेंगे, फंडामेंटल में ज्यादा अपने डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मार्च का देखेंगे, जून का, सितंबर का अभी आया वो भी देखेंगे। तो देखिए किस तरह से सेल कितना हुआ, 743, 731 और अभी 787। अभी की सेल बहुत ही शानदार हुई है दोस्तों। और अपनी बाइंग देखो कहाँ बन गई थी, टेक्निकल चार्ट में क्वार्टरली रिजल्ट अभी आए हैं, लेकिन यहाँ पर बन गई थी अप्रैल में ही, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी, बाइंग मेजर सपोर्ट के पास में। ठीक है, अप्रैल में अगर किसी ने बाय किया होगा तो ये मई में देख लीजिए, मई में तो इसको पता चल गया था, अभी रिजल्ट आया। तो टेक्निकल चार्ट में क्या है, पहले पता चल जाता है और बाद में अपने को क्वार्टरली रिजल्ट बाद में आता है, बाद में ये आते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दे सकते हो। तो इसका देखिए क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आया, इसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना हुआ है, 543 है, 529 है और 587 है। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट देखो 120 है, 112 है और 124 है, मतलब इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है आराम से, कोई दिक्कत। ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है पर कितना क्वांटिटी पे, वो होता है 2.05 है, 1.19 है और 2.12 है, तो वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का मतलब इसका किस तरह से इसके बैलेंस शीट है, किस तरह से खराब कंपनी तो नहीं है, किस तरह से कर्जा कितना है इसके पास में, खजाने में कितने पैसे, वो सारे। शेयर कैपिटल 584 है, रिजर्व इसके पास में खजाने में कितने पैसे, 11847 करोड़ का है, बोरोइंग है 386 है, ये इसका अपन बोरोइंग कर्जा कोई ज्यादा नहीं है, 387 है। फिर बाद में देखेंगे शेयर होल्डिंग पेट, प्रमोटर के पास में देखो कितनी है, प्रमोटर के पास में यहाँ पर सितंबर के दिन 29 है। ठीक है, एफआईज के पास में होल्डिंग बहुत अच्छी है, डीआईज के पास में भी होल्डिंग अच्छी है, तो पब्लिक के पास में तो 9%, मतलब एफआईज और डीआईज की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है इसमें। और प्रमोटर के पास में इसने मतलब एफआईज ने इसने खरीद ली तो ज्यादा हो गया इनके पास में। अब देख पार्ट के बारे में अपन देखें कि किस तरह के ये पार्ट बनाते हैं, क्या है, थोड़ा सी वो भी देख लेते हैं ना। Sona BLW Precious Forging in India based automotive technology company. This company design manufacturing simply engineer automotive system for component differential assemble, gear होता है, कन्वेंटल होता है, माइक्रो हाइड्रो मोटर्स होते हैं, BSC सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन व्हीकल ट्रांजैक्शन मोटर्स क्रॉस द व्हीकल कैटेगरी, मतलब ये सारे पार्ट्स होते हैं, इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गियर एयर कार उसका इसमें आता है। अब मैं एक ट्रेड लाइन करता हूँ, ये तो हो गया। अब मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ये किस तरह से ट्रेड लाइन के थ्रू ये काम करते हैं दोस्तों। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को देखो, बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था पहले, बार बार रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिला, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मैं पुल बैक पैटर्न की बात करता हूँ, तो देखो पुल बैक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में आया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखो ये यहाँ पर देखिए इस तरह से ये था सेट हुए और पुल बैक पैटर्न भी आया है, ये देखो ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न। इसको थोड़ा सेट करने, ये नहीं आएगा, ये देखो रेजिस्टेंस, थोड़ा सी इसको लाइन को सेट करने में 1 सेकंड, ये है सिस्टम शायद 2 पॉइंट को मिला दिया हमने टॉप में, देखो 2 पॉइंट को यहाँ मिलाया, फिर देखो इस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न भी आया है, एग्जिट आ गया, इस तरह से ये काम करती है। तो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, पहले बाइंग कर ली, वो अच्छा है, जो पहले से बने हैं वो बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया कि किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, ये केवल एजुकेशन पर्पज से है, ये मेरे लिए है, जो भी मैं आपको चीजें बताता हूँ वो ध्यान रखना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा हैमर बना है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। एक अब मैं आपको बता देता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छी तरह से वो काम करता है, उसका भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। 2 तरह से कर सकते हैं, एक बॉटम से और एक देखिए
ये थोड़ी सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेट नहीं हो रही है। ये देखो ऊपर जैसे आइए उल्ट इसको ऐसे लिया तब हो गई है। मैं एक बार वापस करता हूँ, होनी चाहिए, ऐसे कैसे नहीं होती। ऊपर से तो हो जाएगी, नीचे से नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ पर अब देखिए सपोर्ट यहाँ हो गया, अब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसको, ऊपर की तरफ इस तरह से रेजिस्टेंस मिलेंगे और लगभग आता है। तो यहाँ पर ये अलग फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कई पॉइंट होते हैं, तो उस तरह से भी आप देख सकते हो इसमें कि किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस यहाँ मिलेंगे। 1-2 साल का नजरिया हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। आप असल इससे मतलब कि ये नीचे जो 491 है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आता है तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा 1-2 साल के लिए अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिनमें मानो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।